स्वागतमस्ति भवतां समेषां संस्कृतशालायाः अद्यतनीयां कक्षायां। हमने पिछली कक्षा में छंद प्रकरण को देखा था। आज की कक्षा का हमारा विषय है छंद प्रकरणम भाग 2। पहले भाग में हमने छंद की परिभाषा, उसके विभिन्न भाग जैसे लघु गुरु व्यवस्था, गण व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन करते हुए अनुष्टुप छंद को भी सीखा था। आज की कक्षा में हम इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति इन तीनों छंदों का अध्ययन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन तीनों छंदों के विषय में आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा और आप 11 अक्षर वाले जो छंद हैं उनको आप ढूंढना, समझना सीख जाएंगे। और एक और बात मैं जो बताना चाहूंगा, जो इस वीडियो की एक और विशेषता है, इसको करने के पश्चात आप शुरुआती 2 अक्षर को देखकर ही, जिस श्लोक की एक पंक्ति में 11 अक्षर हैं, उसके शुरुआती 2 अक्षरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर इंद्रवज्रा है या उपेंद्रवज्रा छंद है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और हम आरंभ करते हैं अपने आज के विषय को। इंद्रवज्रा छंद है और इसके प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर हैं यहाँ पर। और लक्षण देख लेते हैं इसका। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। इस लक्षण में यदि हम समझें इसे तो कह रहे हैं कि इंद्रवज्रा स्यात्, इंद्रवज्रा छंद वहां पर हो। कहा? यदि उस पंक्ति में क्या हो? तौ, तौ अर्थात 2 तगण, और जगौ, जगौ अर्थात एक जगण और 2 गुरु। देखिए, एक गण में 3 अक्षर होते हैं और 3 गणों में मिलाएं तो 9 अक्षर हो जाएंगे और 2 गुरु को मिलाएंगे तो 11 अक्षर हो जाएंगे। हमने ये गण व्यवस्था पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से समझाई है, तो आप इस गण व्यवस्था को हमारी पिछली वीडियो से आप देखें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो मुख्य बात यह आई है कि इंद्रवज्रा छंद में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। चलिए आइए अब इसे चेक करते हैं उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि जो भी लक्षण है उसकी परीक्षा तो उदाहरण में ही होगी। तो यहाँ पर उदाहरण लिया है हमने, रामायण का यह उदाहरण है, प्रसिद्ध श्लोक है, इनका भी गायन कर लेते हैं। मूलम भुजंगैः शिखरं प्लवंगैः, शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः, नास्त्येव तच्चन्दन पादपस्य, यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात्। इस प्रकार इसका गायन हम कर सकते हैं। और गायन में हम ध्यान रखेंगे कि श्वास जो है वह एक पूरी पंक्ति को हमने एक श्वास में बोलना है और अंत में ही हमने श्वास लेना है। यहाँ पर बीच में यति नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े छंदों की ओर बढ़ेंगे वहां पर छंद के बीच में भी रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है, जिसे हम यति कहेंगे। तो इसे गाने के पश्चात हमारा, देखिए, जब हम कैसे किसी श्लोक में हम छंद को पहचानेंगे, सबसे पहला काम हम गिनेंगे उसके अक्षर। हमने अक्षर गिने हैं, अक्षर हैं 11। अब 11 अक्षर वाले 3 मुख्य छंद हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। उनमें से कौन सा है? इसके लिए हमें उसके ऊपर चिन्ह लगाने पड़ेंगे। चिन्ह कौन से? लघु और गुरु के। ये लघु का जो चिन्ह है यह खड़ी रेखा, और गुरु का जो चिन्ह है वह एस का आकार, इसे अवग्रह का चिन्ह भी हम बोलते हैं। लघु गुरु व्यवस्था भी छंद प्रकरण की पहली वीडियो में पूरे विस्तार से बताई गई है। तो उसके लिए भी आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि यदि आप उसे देख लेंगे तो आज की वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो अब हमने यहाँ पर ये चिन्ह पहले लगाए हुए हैं। इसमें प्रथम पंक्ति में मूलम, यहाँ पर देखिए यह गुरु है, ऊ की मात्रा है यहाँ पर। ये ल पर अनुस्वार है इसलिए यह भी गुरु है। यहाँ पर ह्रस्व उ है इसलिए यह लघु है। यहाँ पर ज है, ज में अ मिला हुआ है। अब लेकिन हमने इसे गुरु लिखा हुआ है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो मैं समझता हूं आप अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि यहां पर संयोग है। जो 5 नियम हैं गुरु व्यवस्था के, उनमें से एक जो नियम है मैं ध्यान दिलाऊंगा तो चौथा नियम है वह वर्ण संयोग पूर्व।
जहां पर दो अक्षरों का संयोग होगा, उस संयोग से जो पहला वर्ण है वह भी गुरु होगा। तो यहां पर क्योंकि यहां पर संयोग है दो अक्षरों का, तो उससे पहला वर्ण है ज, इस संयोग के कारण ज भी गुरु हो गया। और यह भी गुरु है क्योंकि यहां पर ऐ है और विसर्ग भी है। शिखरम में शी जो है वह लघु है, ख भी लघु है और र अनुस्वार के कारण गुरु है। अब प्लवंगई में यहां पर भी संयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन इस संयोग का असर संयोग से पिछले वर्ण पर, पहले वर्ण पर होगा, उस पर खुद के ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ल में अ है तो यह लघु है, और वह यहाँ पर फिर संयोग के कारण वह गुरु हो गया है, और गई ही ऐ और विसर्ग के कारण गुरु है। तो हमने पहली पंक्ति में निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा काम है इनका समूह बनाना। कितने कितने अक्षरों का समूह बनाएंगे हम? 3-3 अक्षरों का समूह बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर हैं। अब 3-3 के तो हमारे 3 ही समूह बने हैं, तो 3 गुना 3 9 हो गए हैं और 2 बचे हैं ये। अब यहां से भी आपकी अक्षरों की गणना जो है वह चेक हो जाएगी आपकी, कि आपने सही गिने हैं या नहीं गिने। तो अब 11 अक्षर हैं। अब इन पर हमें देखना होगा कि ये 3 का समूह जो है वो कौन सा गण है, क्योंकि एक गण में 3 अक्षर हैं। अब यहां पर है देखिए गुरु गुरु लघु। अब हम जाते हैं गुरु गुरु लघु, ये क्रम हमें कहां मिलता है? यहां शुरुआत से देखें अगर हम, लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, यहां पर ये देखिए ये हमें मिला है ताराज। तो त से तगण, हमें तगण चाहिए, तो हमें यहां पर ये तगण मिल गया है। अब अगला देखते हैं, फिर वही गुरु गुरु लघु, यह भी बिल्कुल वही स्थिति है, तो ये भी तगण है। अब अगली आती है स्थिति की लघु गुरु लघु, ये क्रम हमें चाहिएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इस क्रम को ढूंढते हैं कि ये क्रम लघु गुरु लघु का क्रम कहां बन रहा है, तो ये क्रम यहां बनता है लघु गुरु लघु। तो यहां पर ये क्रम बनता है, और ये गण कौन सा है? जगण। तो हमें क्या चाहिए था? यहां पर जगण ही चाहिए। 2 तगण हमें चाहिए थे, 2 तगण हमें मिले हैं, एक जगण चाहिए, तो ये जगण भी है। और क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए अंत में 2 गुरु, तो ये 2 गुरु भी हमारे पास में है। तो इस प्रथम पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं इस पूरी पंक्ति में इंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है वह पूरी तरह से घटित होता है। अब बात आती है, क्योंकि कई बार केवल एक पंक्ति से काम नहीं चलता, कई बार अगली पंक्ति में हो सकता है कोई दोष हमसे हो जाए, प्रिंटिंग पुस्तक में कोई प्रिंटिंग का दोष हो जाए वहां पर, तो हमें चेक करना पड़ेगा अन्य पंक्तियों को भी। और जैसे जैसे आप इसे करेंगे, 1 2 3 4 श्लोकों में आप करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शुरुआती कर रहे हैं, फिर तो आप इसे गाकर ही तुरंत बता देंगे कि यहाँ पर दोष है। और गाने के लिए जो हमने लय देखी है उसी लय से आप इसे गा सकते हैं। अब एक और उदाहरण है इसका, उसे भी हम देख लेते हैं। ये भी रामायण से ही लिया है हमने, इसको आप एक बार आनंद लीजिए इसके गायन का। हंसो यथा राजत कुंजरस्थः, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोऽपि बभ्राज तथांबरस्थः। इसे हमने गाया है अभी। यहां पर भी देखिए फिर वही कार्य करना पड़ेगा, हमें चिन्ह लगाने पड़ेंगे। चिन्ह हमने यहाँ पर लगाए हैं। देखिए ह पर अनुस्वार है इसलिए वह गुरु है, सो पर ओ है तो वह इसलिए वह गुरु है, य में अ है इसलिए वह लघु है, था में आ है, रा में आ है, ज में अ है इसलिए वह लघु है, त लघु है, कु। अब कु में ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन उसको उस पर चिन्ह हमने गुरु का लगाया है, वो आप समझ गए होंगे क्योंकि सामने ञ और ज का संयोग है, इसलिए यह गुरु हो गया। ज लघु है अपने आप में। र फिर हमने र पर गुरु लगाया है, जबकि र में अ है, तो उसका कारण आपने देख लिया है कि सामने स और थ का संयोग है, इसलिए र गुरु हो गया है। और थ जो है वो उसमें विसर्ग है, इसलिए वह अपने आप में गुरु। तो अब फिर हम देखते हैं वही 3-3 का जोड़ा यहाँ पर ये बनाया हुआ है, और 3-3 के जोड़े में देखिए गुरु गुरु लघु तगण बनता है, फिर गुरु गुरु लघु तगण बनता है, फिर लघु गुरु लघु जगण बनता है, और ये 2 गुरु। तो
बाकी की जो 3 पंक्तियां हैं, मेरा आग्रह है कि आप अधिक न कर सकें तो अगली तीनों पंक्तियों में आप उनको, आपको यहाँ दिखाई भी दे रही हैं, आप उन्हें लिख कर उनमें चिन्ह लगाकर देखें। यदि आप इसे वास्तव में इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इन तीनों पंक्तियों से भी आपका काफी अभ्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमने इंद्रवज्रा छंद को पर्याप्त रूप से समझ लिया है। अब अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम छंद जो है हमारा वो है उपेंद्र वज्रा। इसमें भी उपेंद्र वज्रा छंद से युक्त जो श्लोक है उसमें भी एक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं। इसके लक्षण को देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। गायन में देखिए कोई ज्यादा भेद नहीं, जैसा हमने गाया था ना, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। क्योंकि 11 अक्षर है वहां पर भी, यहाँ भी 11 अक्षर हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा गण होना चाहिए और किस क्रम से होना चाहिए। तो वो हमें पता चलेगा यहाँ से। ये देखिए उपेंद्र वज्रा जत जा, एक ये जो ज त जा और ततो, उसके पश्चात में क्या हो, गौ। गौ अर्थात 2 गुरु हैं। तो क्या क्या हमें यहाँ पर चाहिएगा, जगण, तगण, जगण और 2। अब इसका उदाहरण हमें बताएगा कि यहाँ पर कैसे हम उपेंद्र वज्रा को पहचान सकते हैं। तो उदाहरण काफी प्रसिद्ध श्लोक है, प्रातः स्मरणीय श्लोक है, हम इसे काफी गाते हैं सभी, भारतीय सनातन परंपरा से प्रयोग होता आया है। गायामः श्लोकम, आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं, फिर भी अब छंद के अनुसार गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तो फिर वही कार्य, अब हमें इस पर इसके चिन्ह हमें लगाने होंगे पहचान के लिए, क्योंकि अक्षर तो हम पहले ही गिनते हैं सबसे, अब चिन्ह लगाते हैं। देखिए त्व में व जो है वह लघु हो गया है, में गुरु है, वह फिर लघु है, माता में माँ गुरु है, ता भी गुरु है, च लघु है, पिता में पी छोटी की मात्रा के कारण लघु है, ता में आ जो है वह गुरु है, और त्व में व लघु है, में गुरु है और वह। अब वह गुरु क्यों है, वह में तो अ है, यहाँ तो इसके बाद तो कोई संयोग भी नहीं है, तो फिर वह गुरु क्यों है। अब यहां बात आती है लघु गुरु व्यवस्था के 5वें नियम की, जो है ना, हमने जो देखा था कि तथा पादांत गोपीवा, वो नियम कहता है कि चरण का, पाद का अंतिम जो अक्षर है वो विकल्प से गुरु हो सकता है। अब विकल्प से गुरु होने का मतलब है कि यदि वह वहां लघु भी हो और हमें आवश्यकता है गुरु वर्ण की, तो हम उसे विकल्प से गुरु मान सकते हैं। पिछले श्लोकों में हमें आवश्यकता नहीं पड़ी थी, यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ी है, तो इस नियम का भी मैंने आपको पुनस्मरण करा दिया है। तो अब फिर वही करते हैं काम, इनके समूह बनाते हैं 3-3 के। ये हमने पहले तीनों का समूह बनाया, फिर तीनों का समूह बनाया, फिर तीनों का, और फिर 2 ही बचे हैं, तो 11 अक्षर ये भी पूरे हो गए हैं। अब यहाँ देखिए लघु गुरु लघु, इस क्रम से तो हम परिचित हैं, पिछले छंद में भी आया था। तो कौन सा है यह गण, यह है जगण, बिल्कुल। और इसका अनुमान लगाइए, गुरु गुरु लघु, ये भी पिछले छंद में आया है। क्योंकि जैसे जैसे आप 2-4 छंदों को करते जाएंगे तो गण आपके बहुत ज्यादा याद आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर भी अगर आप छंद को करने बैठे तो इस पंक्ति को जरूर लिख लें। ये पंक्ति आपका बहुत सहयोग करती है, यमाता राजभान सरका। तो जी हाँ, यह तगण है, और यह फिर लघु गुरु लघु, यह फिर जगण है, और अंत में 2 गुरु। तो हमारा लक्षण क्या कह रहा था, जगण तगण जगण और गुरु, और हमारे पास बने क्या है, जगण तगण जगण और गुरु। ये ध्यान रखिए, हमें जबरदस्ती नहीं बनाना है कि हमारे पास लक्षण में आ गए, हम 3-3 का जोड़ा बनाए, उनके ऊपर लिख दें उठा के, हम चेक करके लिखें उनसे। तो लिखने से पहले परीक्षण करें कि वास्तव में वो जगण है या नहीं है, तगण है या नहीं है, तो परीक्षण करने के पश्चात हम उसे लिखें।
तो अगली पंक्तियों में आप स्वयं लगाएंगे। एक और श्लोक यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए लिया है, देखिए गा लेते हैं इसको भी। स्वयं महेशः श्वसुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलमीश्वरीच्छा। यहाँ पर भगवान शंकर की ओर संकेत किया गया है। श्लोक में उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में यहाँ वर्णन है। तो हम इसके अर्थ की ओर न जाकर यहाँ पे हमारा उद्देश्य है यहाँ पर छंद कौन सा है ये पता करना। तो 11 अक्षर इसमें है, वो आप गिन सकते हैं। व य म 3, हे श व 6, सु रो न 9 और के और श, ये 11 अक्षर हमारे हो गए। तो 11 अक्षर वाला श्लोक है। अब चिन्ह लगाएंगे हम। अब स्व में स पर तो कोई चिन्ह आ सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि स में कोई स्वर नहीं। व में आएगा क्योंकि व में अ है, तो व जो है वह लघु हो गया अ के कारण। और यम स्वयं, यम जो है वह अनुस्वार के कारण गुरु हो गया है। महेशा में म अ के कारण लघु है और हे में ए के कारण ह गुरु हो गया है और शह विसर्ग के कारण से गुरु है। ऐसे श्वसुरों में जो व है वह अ के कारण लघु है और सु उ के कारण लघु है और रो ये ओ के कारण गुरु हो गया है। और नगेश में न अ के कारण लघु है, गे ए के कारण गुरु है और शह विसर्ग के कारण गुरु। तो ये चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिए। अब ये चिन्ह लगाने के पश्चात इनके समूह बना लेते हैं। ये 3-3 के समूह हम बना रहे हैं, ये बना लिए। अंत में 2 बचे हैं क्योंकि 11 हैं, तो 4 तो नहीं बन सकते हैं 3-3 के। तो अब फिर वही स्थिति है, लघु गुरु लघु, यही बना है। देखिए लघु गुरु लघु तो क्या है? जगन। गुरु गुरु लघु तो गगन और लघु गुरु लघु तो गगन और अंत में 2। तो इस पंक्ति के द्वारा भी हमने जान लिया है कि यहाँ पर कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा छंद है। तो बाकी की 3 पंक्तियां आपके अभ्यास के लिए हैं। आप इन 3 पंक्तियों में आप इनको मेरे कहे से आप मत मानिए। जो मैंने आपको बताया है, जो लक्षण बताए हैं, जो लघु गुरु व्यवस्था बताई है, जो गण व्यवस्था बताई है, उसको एक एक को आप चेक करके देखिए। और अगर आपको कहीं भी लगता है पंक्ति में कहीं दोष आ गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर इस कारण से यहाँ पर, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि हमने इसको करके देखा और यहाँ पर ये नहीं बन रहा है, ये लक्षण आपने जो बताया उस अनुसार उस अनुरूप ये उदाहरण नहीं है, तो मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए हम आगे अंतिम छंद है इस कड़ी का उपजाति, उसकी ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं उपजाति छंद को। इसका लक्षण दिया गया है, गायामः लक्षणम। अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। यदि हम इस लक्षण को समझें तो जो मुख्य बात है वह ये है यहाँ पर कि उपजाति मिश्रित छंद है। मिश्रित उसे कहेंगे जहां पर 2 छंदों का कम से कम 2 छंदों का जहां पर मिश्रण, और ये मिश्रण जो है वह कई छंदों का पाया जाता है। यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के छंदों के मिश्रण से जो उपजाति बनती है। देखिए यदि हम इस लक्षण को भी देखें तो कहता है कि अनंतर उदीरित लक्ष्म भाजव, व्यवधान रहित जो पिछले दोनों छंद कहे गए हैं वो दोनों जो हैं वो बिना किसी व्यवधान के परस्पर गुथे हुए हो, जहां पर दोनों के लक्षण जिसके, और वो लक्षण कई तरह से गुथे हुए हो सकते हैं, वो हम आगे उदाहरणों में देखेंगे। उसे ऐसा भी हो सकता है कि 4 चरणों में से एक चरण इंद्र वज्रा का हो, बाकी तीनों उपेंद्र वज्रा के हों। 2-2 भी हो सकते हैं, या पहले तीनों चरण इंद्र वज्रा के हैं, बाद वाला उपेंद्र वज्रा का हो। इस कारण से बहुत सारे भेद भी हो जाते हैं इसके, तो हमें उन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है।
हमें केवल इस लक्षण से जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं आएगा कि कौन कौन सा गण, क्योंकि गण तो हमारे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा वाले ही चलने हैं। इस पूरे श्लोक में यदि मैं आपको एक स्पष्ट मैं बात बताऊं तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों छंदों का, ये दोनों छंद एक ही श्लोक में जहां पर आपस में गुंथे हुए मिले हमें, तो वह छंद न तो इंद्र वज्रा कहलाएगा न उपेंद्र वज्रा कहलाएगा, न ही ये मानिएगा कि उसमें कोई गलती हो गई है, बल्कि वह क्या होगा, वह उपजाति छंद होगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पर। और दूसरी बात जो है, केवल इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से ही उपजाति नहीं होती, बल्कि कुछ अन्य छंद भी हैं जिनके मिश्रण से उपजाति होती है। तो यहाँ हम केवल इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से संबंधित उपजाति को ही पढ़ रहे हैं। अब हमने इसका लक्षण में ये बात हमने जान ली है। अब उदाहरण देखते हैं किस तरह से इसे, कैसे हमें इसे उदाहरण से हमें, क्योंकि पता तो उदाहरण से चलना है, हमारे पास में श्लोक ही आते हैं, उदाहरण ही आते हैं, वहीं से हमें पता चलना है। गायामः श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैः न तु चंदनेन। अब देखिए, इस श्लोक में प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर है। आप गिनकर आप चेक करें, मेरी बात को यूं मत माने। हम देख भी लेते हैं। श्रो, त्र, श्रु, ते, नै, व, ये 6 हो गए हैं। न, कु, ड, ले, न, 5 ये हैं। 6 और 5 11 हो गए। अब फिर वही कार्य करना है हमें इनके ऊपर चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह हमने आपकी सहायता के लिए पंक्ति पर लगाए भी हैं। श्रो में ओ के कारण गुरु, त्रम में अनुस्वार के कारण गुरु है। श्रु में देखिए श्र त्र मिश्रित व्यंजन चल रहे हैं, श्रु में भी फिर मिश्रित व्यंजन है, लेकिन ऊ के कारण वह लघु है। ते में ए के कारण गुरु, नई में ऐ के कारण गुरु, व अ के कारण लघु है, न भी अ के कारण लघु है। कुंडलेन में पीछे के संयोग के कारण उ गुरु है और ड अ के कारण लघु है, और ले में ए के कारण गुरु है, और न जो है वह अंतिम वर्ण होने के कारण हमने उसे गुरु बना लिया है, क्योंकि हमें आवश्यकता गुरु की है। अब हम देखते हैं इसे क्या स्थिति से बनती है। देखिए, अब इसके ऊपर जो हमें समूह बनाने हैं वो समूह बने हुए भी हैं। एक बार यहाँ पर हमने ये देखिए, ये समूह 3-3 का समूह हमने बना लिया। अब गुरु गुरु लघु, ये कौन सा गण बनता है, ये है तगण। तो हमने ये तो इसे जान लिया। गुरु गुरु लघु ये तगण है, यहाँ लघु गुरु लघु ये जगण है, और ये 2 गुरु ये। अब इसको हम एक पंक्ति में ही चिन्ह लगाने से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें एक पंक्ति से तो हमें पता ही चलेगा इसका। तो अब बात ये आती है कि जब भी आप 11 अक्षर वाले किसी श्लोक को देखें, अर्थात जिसकी एक पंक्ति में एक चरण में 11 अक्षर हों, तो आपको वहां पर आपके सामने अब 3 उद्देश्य, 3 विकल्प हैं। क्या वो उपजाति होगा, क्या वो इंद्र वज्रा होगा, क्या वो उपेंद्र वज्रा होगा। मुख्य यही प्रसिद्ध छंद है 11 अक्षरों में, अन्य भी कुछ हैं, लेकिन मुख्य यही लौकिक छंदों में। तो अब एक और बात मैं तथ्य आपको बताना चाहूंगा। 90% श्लोक जिसकी एक पंक्ति में 11 अक्षर हों, 90% श्लोक उपजाति होते हैं। तो इसलिए एक पंक्ति से नहीं पता चलेगा, दूसरी तीसरी चौथी चारों पंक्तियों में आना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरी नहीं देखनी है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है लक्षण में कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होगा। और ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हम सिर्फ पहले एक अक्षर से, पंक्ति के एक अक्षर से हम पता चला लेंगे कि वहां पर इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। वो कैसे? क्योंकि इंद्र वज्रा में जो पहला जो वर्ण है वह गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण लघु होता है। तो बस सिर्फ हम इन 2, यदि हमें 2 भी इस तरह के चरण मिल गए तो हम अपने आप में मान सकते हैं कि वह उपजाति होगा। करके भी देख लेते हैं। आगे देखिए, मैंने शुरुआत में ही निशान लगाए हैं। दानेन, दानेन में भी आ के कारण दा गुरु है, ने ए के कारण गुरु है, और न अ के कारण गुरु है। तो गुरु गुरु लघु बन रहा है। आगे जाने की वैसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि तगण है।
तो तगन शुरुआत में है तो मतलब ये इंद्रवज्रा है। तो पहले दोनों चरण इंद्रवज्रा के हो गए। तीसरे चरण में देख लेते हैं विभाति। अब ये देखिए, ये वी मिल गया हमें। वी में ह्रस्व ई है इसलिए यह लघु हो गया। भा में आ है, गुरु है, और की में ई है तो यह लघु है। तो यह लघु गुरु लघु जो कि जगन बनता है। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है। तो ये उपेंद्र वज्रा है। तो उपेंद्र वज्रा में आरंभ में जगन आता है। और अंतिम पंक्ति को अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी परोपकार ही परोप लघु गुरु लघु। तो यहाँ भी स्थिति जगन की बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली जो दो पंक्तियां हैं उनमें तगन है और बाद वाली जो दो हैं उनमें जगन। तो तगन यहाँ पर क्षमा करें, तगन नहीं, ये इंद्रवज्रा। यहाँ इंद्रवज्रा है, तगन क्योंकि हम देख रहे थे जिसके कारण तगन कारण था, और ये उपेंद्र वज्रा है। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों के मिश्रण से ये हमारा जो यह श्लोक है क्या बन गया है, उपजाति। मैं समझता हूं कि आपने इस बात को यहाँ पर समझा है। अब एक और उदाहरण, बड़ा रोचक उदाहरण है आपके लिए, और ये बड़ा ध्वन्यात्मक श्लोक है। और जहां पर एक घड़े की ध्वनि के एक राज्याभिषेक हो रहा था किसी राजकुमार का राजा के रूप में, तो वहां कोई जल लाने के लिए कोई युवती एक मटके को सिर पर रखकर आ रही थी। तो सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तो चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचते उसका पैर फिसल गया और वो घड़ा जो है वो हाथ से छूटा। तो कैसे वो आवाज की उस घड़े ने, तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा रोचक श्लोक है। तो इसका आनंद लीजिए एक बार। राज्याभिषेके जलमानयन्त्या हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्या सोपानमार्गे चकरोति शब्दम् टटं टटं टं टटटं टटं टं टटं टटं टं टटटं टटं टं। देखिए, इस श्लोक को भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बात तो स्पष्ट है कि जहां भी आपको अक्षर 11 मिले हैं, आप उसके एक चरण से आप निर्णय नहीं ले सकते। आपको उसके चारों चरण एक बार देखने पड़ेंगे, और चारों चरणों को अगर पूरा आप देखने लगेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप उसके केवल शुरुआती एक एक चरण आप यदि उसका छांट लेंगे तो आप तुरंत निश्चय आप कर लेंगे कि यहाँ पर इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है या उपजाति है। तो इसमें भी हमने चिन्ह लगाए हैं, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। राज्य में आ है इसलिए गुरु है, ज्या में आ है वह गुरु है, भी में ह्रस्व ई है तो वह लघु है, शे में ए के कारण गुरु है, के में ए के कारण गुरु है, ज अ के कारण लघु है, ल भी अ के कारण लघु है, मा आ के कारण गुरु है, न अ के कारण लघु है, यंत्याह में आगे क्योंकि संयोग है इसलिए यह गुरु है, और ये आ और विसर्ग के कारण गुरु है। तो इसमें हम निशान लगा लेते हैं। तो ये तगन है, ये भी तगन है, ये जगन है और ये गुरु। तो मतलब पहली दो पंक्ति जो है वह उसमें कौन सा छंद का लक्षण है, वो इंद्रवज्रा का। अगली देख लेते हैं, यहाँ पर भी निशान लगा हुआ है। ह गुरु हो गया क्योंकि सामने संयोग है, ता भी गुरु है आ के कारण, और ये यू जो है क्योंकि च तो ये नहीं गिने जाएंगे, यू जो है यह छोटे ऊ के कारण, ह्रस्व उकार के कारण यह लघु हो गया है। तो गुरु गुरु लघु ये भी तगन बन गया है। और तगन तो किस छंद के आरंभ में आता है, उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा? जी हाँ, इंद्र वज्रा के आरंभ में आता है। तो अगली पंक्ति को देख लेते हैं। सोपान मार्ग में सोपान लिया हमने, तो यहाँ पर भी सो ओ के कारण गुरु है, पा आ के कारण गुरु है, न अ के कारण लघु है। तो यह भी गुरु गुरु लघु मतलब तगन बन गया है। तो इसका मतलब तीनों पंक्तियों में हमें ये तगन मिला है आरंभ में। तो हम ये आगे चौथी पंक्ति हमें देखनी पड़ेगी अवश्य कि इसमें इंद्र वज्रा ही है अथवा यहाँ पर मिश्रण हो गया है। तो चौथी पंक्ति को जैसे ही हम देखते हैं तो ट टम टम टम, हमें शुरुआती 3 अक्षर हमने लिए हैं। तो ट लघु है, वास्तव में तो पहला अक्षर ही हमें बता दे रहा है। पहला अक्षर सिर्फ आप 11 अक्षर वाले श्लोक के 3 भी मत देखिए, और छोटा कर देता हूं। केवल पहला अक्षर, यहां पहला अक्षर गुरु था, यहां गुरु था, यहां गुरु था। तो इंद्र वज्रा में पहला अक्षर गुरु होता है
उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर लघु होता है। केवल आप चारों पंक्तियों का एक एक अक्षर देखिए और केवल एक एक अक्षर देखने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है या फिर दोनों का मिश्रण होकर उपजाति आया है। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। बाकी अन्य पंक्तियां भी यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आई है कि आपको 11 जो अक्षरों वाला, वर्णों वाला जो श्लोक है, सबसे पहले आपको वर्ण गिनने हैं। वर्णों के पश्चात यदि 11 वर्णों वाला वह श्लोक है तो 3 ही श्लोक मुख्य हो सकते हैं, छंद हो सकते हैं, इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र और उपजाति। तो आप सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि कहीं उपजाति तो नहीं, ज्यादातर उपजाति होता है। और उसके पश्चात आप फिर देखें, आप जब पहला अक्षर ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है या उपजाति है। मैं समझता हूं कि आपने इन श्लोकों को, इन छंदों को अच्छे से समझा होगा, इनका गायन भी आपको समझ आया होगा। आप इसी तरह से हमारे वीडियोस का आनंद लेते रहिए और इसे लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ में।